ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। तो हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। रिश्ते जो हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है और हम चाहते भी हैं रिश्ते बहुत सुंदर बने। लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम आता है? जब हम अपनी खुशी को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जब मेरा मन उदास हो जाता है, जब कोई मेरे मन के खिलाफ कुछ करता है, तो फिर हमारे मन में क्या संकल्प चलते हैं? ये रिश्ता तो कभी सुधरेगा नहीं। क्यों नहीं सुधरेगा? हर एक रिश्ता सुधर सकता है, लेकिन फिर उसके लिए ज़रूरत क्या है? मेरे मन की शक्ति को बढ़ाना। मेरे मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ और मेरा पिता है परमात्मा। तो जैसे मैं बिंदी स्वरूप हूँ, वो भी निराकार बिंदी स्वरूप है। वो परमधाम में रहता है, वो गुणों का सागर है। तो जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, हम किसी भी व्यक्ति को याद करें ना, तो हमारा मन उनके मन से जुड़ जाता है। जैसे किसी ने कोई निगेटिव किया है, हमारा मन उनके साथ जुड़ गया, आई विल स्टार्ट फीलिंग दैट इरिटेशन। किसी ने मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, मैंने उसको याद किया, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अब परमात्मा कौन है? परमात्मा में तो निगेटिविटी का ट्रेस भी नहीं है। परमात्मा सिर्फ गुणों का सागर है। तो जब भी मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, जब भी उसको याद करूं, तो क्या हो जाएगा? दैट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम गॉड टू मी। मैं चार्ज महसूस करूंगा और जब मैं चार्ज हो जाता हूं, अपने अंदर शांति प्रेम की अनुभूति करता हूं और फिर उस अनुभूति से कार्य में आऊंगा, तो क्या हो जाएगा? क्या वो कार्य अच्छा नहीं होगा? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति उसमें समाई है। मेरे रिश्तों को हील करने की विधि भी यही है। पहले उसके साथ रिश्ता जोड़े, फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ने से जो मुझे प्राप्ति होती है वो मैं इन रिश्तों में दे दूं, तो क्या हो जाएगा? हर एक रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। और इसलिए परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना, उसका अर्थ क्या? आज तक भी हमने उसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, प्रेयर्स की, यज्ञ किए, तप किए, कुछ अच्छा पढ़ा, लेकिन एक तो हम ना ही उसको जानते थे, ना ही वो जो लिखा हुआ जो पढ़ रहे उसका अर्थ जानते थे। तो रिश्ता जुड़ेगा कैसे? जब हम मन की बातें उसके साथ शेयर करेंगे, तभी तो रिश्ता जुड़ेगा ना, नहीं तो कैसे जुड़ेगा? तो परमात्मा के साथ भी क्या करें? रिश्ता जोड़ना है तो मन की बातें उसके साथ करें। संस्कृत श्लोक वगैरह चलो अच्छा लगता है, डेफिनेटली पढ़े, लेकिन उसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए ना। रिश्ता कब जुड़ेगा? जब मेरी भावनाएं उसमें समाई है। तो जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो कुछ रटा रटाया तो नहीं बोलते ना एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या बात करते हैं? आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, और वो रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। तो क्या परमात्मा के साथ हम ऐसा रिश्ता जोड़ सकते हैं? डेफिनेटली। सिर्फ दिल की बातें उसके साथ करें। सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग बाबा, पहला संकल्प। परमात्मा को याद किया, परमात्मा को गुड मॉर्निंग किया, तो दिन कैसा जाएगा? तो कभी बोलना पड़ेगा, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। क्योंकि मुंह ही देखा किसका? उस निराकार का, उस भगवान का, जो शक्ति का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो शांति का सागर है। तो सुबह सुबह इतना सुंदर मुंह देखने के बाद तो दिन कितना अच्छा जाएगा। इसलिए सुबह का पहला संकल्प गुड मॉर्निंग बाबा। रात को सोने से पहले गुड नाइट बाबा। निराकार है, मेरा पिता है, मेरा बाबा है, तो गुड नाइट बाबा। रिश्ता जुड़ जाएगा। पूरे दिन में बीच बीच में उसके साथ बातें करें मन से। खाना बना रहे हैं, उसको बुलाए, उसके साथ बातें करें, बाबा आओ खाना बनाओ हमारे साथ, रिश्ता जुड़ जाएगा। तो ये रिश्ता जितना जुड़ेगा, तो जैसे कहते हैं ना, दो लोग जब बहुत साल तक, बहुत समय तक साथ में रहते हैं तो एक दूसरे जैसे बन जाते हैं। तो अगर मैं अपना साथ उसको, अपना साथी उसको बना दूं, तो क्या मैं उसके जैसा नहीं बन जाऊंगा? सिंपल। ये सिर्फ थॉट लेवल पर है और कुछ नहीं है। फिजिकली तो हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन मन के संकल्प द्वारा उसको अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना माना सिर्फ एक संकल्प तैयार करना है कि वो मेरा साथी है, शांति का सागर मेरा साथी है। अब उससे बातें करते करते हर कर्म करें।
चार्ज भी महसूस करेंगे, थकावट भी नहीं होगी, रिश्ता भी जुड़ जाएगा। और जब वो रिश्ता पक्का होगा, यहाँ के सब रिश्ते भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो एक तो प्रैक्टिस में कहूँगा आप शुरू करो। सुबह उठने के बाद पहला थॉट, गुड मॉर्निंग बाबा। रात को सोने से पहले पूरे दिन का समाचार उसको दे दो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बताता है ना, आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैंने वो किया, आज ये क्लास था, आज इससे झगड़ा हो गया, सब बता देता है। तो मैं भी तो उसका बच्चा हूँ, वो मेरी माँ भी है ना, क्योंकि वो निराकार है, तो वही मेरा माता है, वही मेरा पिता है। तो उसके साथ सब कुछ शेयर करें, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, रिश्ता पक्का होता जाएगा, मन हल्का होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये एक्चुअली हमने देखा है, जो भी ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, रात को सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं, मन को खाली करके सोते हैं, उनकी नींद बहुत इम्प्रूव होती है। आजकल दुनिया में नींद का प्रॉब्लम बहुत है ना, तो नींद करने से पहले रात को भगवान के साथ कुछ देर बातें करें, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट में सब कुछ समाचार दे सकते हैं। तो परमात्मा के साथ बातें करें, उसके साथ रिश्ता जोड़े, और फिर उस रिश्ते को हम हर एक चीज़ में लेकर आएंगे। तो जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन में कौन सी वाइब्रेशंस रहती है मालूम है हमें? कभी कभी घर में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने वाले की मन की स्थिति उस भोजन में उतरती है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैंने खाना पकाया और आप लोगों ने वो खा लिया, तो आपने सिर्फ भोजन नहीं कंज्यूम किया, भोजन के साथ क्या कंज्यूम किया है? टेंशन भी कंज्यूम किया है। एक बार एक भाई था, ये ब्रह्मा कुमारी के एक सेंटर पर हुई घटना है, स्टोरी है। बहुत रिच, बहुत अमीर था, और उसको रात को बहुत सपने आने शुरू हो गए कि वो 25,000 के लिए दर दर भटक रहा है। तो उसको सुबह उठ के डर लगा, 2-3 बार ये सपने आए, डर लगा, और वो सेंटर पर गया और उसने बहनों को बताया कि ऐसा सपना मुझे आ रहा है, क्या मेरी हालत ऐसी होने वाली है? मैं तो इतना अमीर हूँ और मेरी हालत 25,000 के लिए ऐसा भटकना पड़ रहा है। तो बहनों ने पूछा, खाना कौन बनाता है आपके घर में? बोला, कुक है। तो बहनों ने कहा, कुक से जाकर पूछो, क्या उनको कुछ ज़रूरत है? तो उसने कुक से जाकर पूछा, तो कुक ने कहा, हाँ मैं अब आजकल थोड़ी टेंशन में हूँ, मुझे रेंट भरना है, 25,000 कहीं पर देने हैं, और मेरे पास वो पैसे नहीं है। देखो, अभी वो कुक, जो भी वो खाना बनाने वाली है, वो किस स्मृति से खाना बना रही है? 25,000 कब मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा? तो वो भोजन भी कंज्यूम कर रहा है ना, वो जो अमीर, जो वो मालक था, वो तो भोजन के साथ वो वाइब्रेशंस भी कंज्यूम कर रहा है। तो भोजन, कभी कभी स्टूडेंट्स भी हमें आकर बताते हैं, हमें मेस में खाना पड़ता है, किसी किसी की मजबूरी है, बाहर खाना पड़ता है, किसी के हाथ का खाना पड़ता है, और वो कैसे बनाते हैं मालूम नहीं है। तो क्या करें? उसके वाइब्रेशन को चेंज करें, क्योंकि हम सिर्फ अन्न को नहीं कंज्यूम कर रहे, अन्न में जो वाइब्रेशंस है उसको भी हम कंज्यूम करते हैं। और इसलिए कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। आजकल वाणी भी हर एक की कैसे हो गई है? कटुता बहुत आ गई है। मन में आया बोल दिया, आगे पीछे का देखा भी नहीं, कोई हर्ट हो रहा है मालूम नहीं। रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? इसी की वजह से। मैं राइट हूँ, मेरा ही बात मानना चाहिए, ईगो आ चुका है। और इसीलिए हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भोजन तो बहुत टेस्टी मिलता है होटल्स में भी, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस कौन से होंगे? और इसलिए हम जानते हो ना, होटल में जाकर आप हलवा खाओ, उस हलवे का टेस्ट, घर में माँ ने बनाया हुआ हलवा उसका टेस्ट, और सत्यनारायण की प्रसाद का हलवा उसका टेस्ट, तीनों में डिफरेंस होगा ना। रेसिपी वही है, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस है। क्योंकि होटल वाला क्या कहेगा, 40 रुपए की डिश है ये, इससे मुझे 40 रुपए मिलेंगे। टेस्ट में डिफरेंस है, धन की लालचा है उसमें, लालसा है उसमें। एक माँ अपने बच्चे के लिए प्यार में बनाएगी, लेकिन प्यार के साथ उसमें मोह भी है, तो उसकी भी वाइब्रेशंस होटल वाले से बहुत अच्छी है। लेकिन जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन है, वो तो प्रसाद ही है ना। तो क्या हम रोज प्रसाद बना सकते हैं घर में? क्योंकि भोजन के साथ हमारा रिश्ता है। भोजन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कैसे हम देख रहे हैं, कैसे हम उसको मना क्या बोलते खा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा हेल्थ डिपेंडेंट होता है।
बहुत बार अगर प्लेट में कोई अच्छी चीज़ नहीं आई तो हम गुस्से में आके कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं। आजकल जंक फूड इतना खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं, कहीं उसकी याद नहीं, टीवी देख के खा रहे हैं, कहीं टीवी पे न्यूज़ चल रहा है, कोई वायलेंट सीन्स चल रहे हैं, तो हम भोजन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, भोजन के साथ वो चीज़ें भी कंज्यूम कर रहे हैं। और इसलिए सबसे पहली स्टेप, जो भोजन बनाते हैं वो अपने ऊपर ध्यान रखें, मेरे मन को शांत करके ही भोजन बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर टेंशन है, कुछ चिंता है, कुछ क्षण के लिए शांति में बैठे परमात्मा को याद करें, अपने मन को समझाएं, मन को शांत करें, फिर भोजन बनाएं। क्योंकि भोजन बनाते वक्त हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसके वाइब्रेशंस घर वाले सभी कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, जो भोजन खा रहे हैं उनको पहले भोजन को चार्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं, हम भोजन को दृष्टि देते हैं। तो दृष्टि माना क्या, अभी मुझे मालूम नहीं ये भोजन कहाँ से आया है, या चलो मेरे घर में ही बनाया गया है, लेकिन घर में जिसने बनाया उसके मन के संकल्प तो हम नहीं जानते, क्या वो चिंता में है, टेंशन में है, दुख में है, भय में है। अगर वो है और उसने भोजन बनाया है तो पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस भोजन को परमात्मा की शक्ति से चार्ज करें, संकल्प करें। प्लेट जो हमारे सामने आई है, ये भोजन बहुत नरिशिंग भोजन है, ये भोजन मुझे बहुत हेल्दी बना रहा है, ये भोजन में परमात्मा की शक्ति की किरणें समाई हुई है, ये भोजन जो भी खाएगा उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। फिर खा ले, 5 सेकंड 10 सेकंड कितना टाइम लगेगा। लेकिन पहले पहले भी तो होता था ना, भोजन खाने से पहले सब लोग कुछ मंत्र उच्चारण करते थे, अभी तो वो सब कुछ चला गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये 2-3 संकल्प तो हम कर सकते हैं ना, ये भोजन से मेरा शरीर एकदम स्वस्थ बनेगा। नहीं तो क्या करते, प्लेट आती है और बोलते ये क्या बनाया है, ऐसे क्या बनाया, इसमें ये ठीक नहीं। अरे भगवान ने दिया है वो भोजन, दुनिया में कितने लोग हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है। धन्यवाद करें भगवान का भी और उस भोजन का भी। ग्रैटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो जैसे भोजन को हम चार्ज करते हैं, वैसे ही दूसरा रिश्ता हमारा होता है पानी के साथ। पानी को भी चार्ज करें, पानी भी सामने लेकर कुछ संकल्प करें। ऐसे ही नहीं पिया, ऐसा नहीं करें, थोड़ी दृष्टि दे पानी को। ये पानी क्या है, ये जल है जो मेरे शरीर को नरिश कर रहा है। मेरे शरीर में कितना पानी, 70% वाटर है, उसके ऊपर मेरे संकल्पों का असर होता है। अगर मुझे सफलता चाहिए किसी कार्य में, पानी पीते हुए चार्ज करें, मैं सफलता का सितारा हूँ, सक्सेस इज गारंटीड फॉर मी। परमात्मा की शक्ति इस पानी के ग्लास में है, ये पानी का कण कण मुझे चार्ज कर रहा है, मेरे शरीर को बहुत तंदुरुस्त कर रहा है। बस 2-3-5 सेकंड, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। 10 सेकंड कर दिया, लेकिन ऐसे ही पानी नहीं पिए। तीसरी बात, दवाइयाँ। आजकल मैं तो कहता हूँ 100% लोग दवाइयों के ऊपर चलते हैं। दवाइयों को भी चार्ज करें, उनसे भी तो रिश्ता है ना हमारा, क्योंकि शरीर में डाल रहे हैं हम लोग। तो दवाई लेकर लोग क्या संकल्प करते हैं, हाय ये दवाई, हाय ये कब ठीक होगा, ये कितनी कड़वी है, वो डॉक्टर ठीक है या नहीं, ऐसे संकल्प करें कि लेंगे दवाई, तो उसको निगेटिव वाइब्रेशंस देकर हम ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, बीमारी तो बढ़ेगी ना। शरीर भले ठीक हो जाए, मन की बीमारी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो दवाइयों के लिए भी परमात्मा में बहुत सुंदर बात बताता है। दवाइयों को देखो और कहो कितने सुंदर है दवाइयाँ, ये कलरफुल है, ये जो दवाई है ना ये एकदम फ्रूट की तरह है, ये मुझे बहुत शक्तिशाली बना रही है, ये दवाई खा के मैं एकदम तंदुरुस्त बन रहा हूँ। खा ले, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम अपने लाइफस्टाइल में डालेंगे और जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और कितना समय देना है, 5-10 सेकंड, दैट्स इट। ऐसे ही नहीं कुछ करें, हर चीज़ में वाइब्रेशन है और जो मैं सोचता हूँ उसका असर उसके ऊपर होता है। तो अभी हम एक 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे पानी को चार्ज करने का। तो मैं 1 मिनट साइलेंस में बैठता हूँ, किसी को अपने साथ पानी का ग्लास रखना है, अभी पानी की बोतल रखनी है, आप रखिए अपने साथ और फिर ये मेडिटेशन करें। और फिर चार्ज मेडिटेशन होने के बाद वो पानी आप भी पिए और घर वालों को भी पिलाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वास्तु को कैसे चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेडिटेशन करेंगे।
तो अभी 1 मिनट में साइलेंस में बैठता हूँ। किसी को पानी का ग्लास अपने साथ रखना है, बॉटल रखनी है तो लेकर आए, फिर उसके बाद हम ये मेडिटेशन करेंगे। ओके, ओम शांति। मैं आत्मा अपने शक्तिशाली स्थिति में स्थित होता हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा इस देह का मालिक हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता के सागर शिव पिता की मैं संतान हूँ। परम धाम से शिव बाबा पवित्रता की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरसा रहा है। मैं आत्मा पवित्र बन रहा हूं। अब अपने सामने रखे हुए पानी के ग्लास के ऊपर अपना दायां हाथ रखें और महसूस करें परमात्मा से निकली ये पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस हाथ द्वारा उस पानी में फैल रही है। पानी का कण कण परमात्म पवित्रता से भरपूर हो रहा है। इस पानी में अब हीलिंग एनर्जी है। जो भी इस पानी को पिएगा वो तंदुरुस्त होगा। उसका मन शक्तिशाली होगा। उसका जीवन सुखों से भर जाएगा। ये पानी अब अमृत बन चुका है। मैं आत्मा अब अपने पिता परमात्मा का और इस जल का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।
अच्छा, तो ये सिर्फ एक गाइडेंस था, लेकिन हमें इतना समय देने की भी ज़रूरत नहीं है पानी को चार्ज करने के लिए। 10 सेकेंड्स इज़ मोर देन इनफ। जो भी संकल्प देंगे पानी को चार्ज करेंगे, वो रिश्ता बनाना है भोजन के साथ, पानी के साथ, दवाइयों के साथ, क्योंकि फिर वो उसका असर मेरे शरीर के ऊपर होता है। दूसरा जो चीज़ है, जिस वास्तु में हम रहते हैं वो हमारी पालना कर रहा है, हमें शेल्टर दे रहा है। तो वास्तु की वाइब्रेशंस चेंज करना किसका काम है? आज तक हमने वास्तु शांति की, चलो बहुत अच्छा, होम हवन किया, मंत्र उच्चारण किए, लेकिन क्या उसके बाद वास्तु में रहने वाले लोग शांत रहे? और इसलिए वास्तु शांत नहीं हो सकती। वास्तु को शांत करने के लिए उसमें जो रहने वाले लोग हैं उसको अपने वाइब्रेशंस को चेक करना है, अपने संकल्पों को चेक करना है। तो हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, दोनों चीज़ें हमारी पालना कर रही है, तो उसके भी वाइब्रेशंस चेंज करना मेरा ही काम है। जो भी हम सोचते हैं ना, ये पूरा मैटर वो एब्जॉर्ब करता है। कभी बैठकर थैंक यू बोला अपने वास्तु को, कभी बैठकर अपने बेड को, अपने शरीर को, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ दे रही है ना, तो उसके वाइब्रेशंस भी हमें चेंज करने हैं, क्योंकि ये वास्तु के साथ भी हमारा रिश्ता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो जितना जितना हम मेडिटेट करते हैं, ये हमारा सबका अनुभव है, जो भी आप में से है किसी ब्रह्म कुमारी सेंटर पर गए हैं, आपको इमीडिएटली फील होगा वो डिफरेंस। अभी ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पर भी तो मनुष्य ही रह रहे हैं ना, मनुष्य ही रह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्यों है वाइब्रेशन में? क्योंकि वहाँ पर मेडिटेशन चलता है, वहाँ पर ईश्वरीय महावाक्य पढ़े जाते हैं। तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, हम अगर घर में करें, अपने थॉट्स के ऊपर अटेंशन दें, अच्छे अच्छे संकल्प करें, तो वास्तु भी उसको एब्जॉर्ब करेगी। जैसे एक कॉलोनी होती है, सोसाइटी में एक कॉलोनी रहती है, अलग अलग फ्लैट्स, अलग अलग वाइब्रेशंस रहेंगे उसके, लेकिन उसी कॉलोनी में एक मंदिर रहता है। मंदिर के वाइब्रेशंस कैसे होंगे? अभी मंदिर में जाने वाले लोग वही है ना, वो कॉलोनी वाले, लेकिन मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर जाने वाली हर व्यक्ति क्या सोच रही है, मैं यहाँ पर जाऊँगा ना तो मेरा सब अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर है ना भगवान निवास करता है, यहाँ पर जाने के बाद मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। पॉजिटिव संकल्पों के साथ वहाँ पर जाते हैं, तो संकल्प है और इसलिए उसके वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो वही संकल्प अगर हम घर पे करें तो चेंज होंगे ना वाइब्रेशंस। तो घर घर को स्वर्ग बनाना किसका काम है? हमारा रिश्ता है अपने घर के साथ, अपने ऑफिस के साथ, उसके वाइब्रेशंस चेंज करें और वो घर भी स्वर्ग बन जाएगा। तो अभी समय तो हो चुका है, लेकिन एज यूजुअल मैं अभी 10 मिनट का और एक मेडिटेशन है जो मैं सोचता हूँ हम करें आज। तो आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि कैसे थॉट्स तैयार करने हैं। तो हम अपने घर में परमात्मा का आवाहन करेंगे आज अभी, और फिर परमात्मा को सब घर की सैर कराएंगे और उसके वाइब्रेशंस को सब जगह पर फैलाएंगे। चले, तो अभी वो उस मेडिटेशन को हम एक 10 मिनट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद किसी को क्वेश्चंस होंगे तो फिर पूछ सकते हैं। ओम शांति। बाहर की सभी आवाजों से अपने ध्यान को हटाते हुए सिर्फ अपने मन को एकाग्र करके बैठते हैं, एकदम रिलैक्स्ड। शरीर में कोई भी हलचल नहीं, अपने ब्रीदिंग पर थोड़ा फोकस करते हैं। गहरी सांस लें और अब छोड़ें। फिर से एक बार
गहरी सांस ले और छोड़े। मेरा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो रहा है। मेरा मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मेरी शांति को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शांति की वाइब्रेशंस मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर एकदम शांत है। मेरा मन भी शांत और मेरा शरीर भी एकदम रिलैक्स्ड। अब अपनी वास्तु के वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए हम आवाहन करते हैं स्वयं भगवान का, परमात्मा का। और महसूस करें परमात्मा एकदम लाइट के स्वरूप में, चमकते सितारे के रूप में मेरे सम्मुख, मेरे घर में है। परमात्मा की लाइट चारों ओर फैल रही है। मैं देख रहा हूं स्वयं भगवान का आगमन मेरे इस वास्तु में हुआ है। परमात्मा सुख करता, दुख हरता है। उससे निकली हुई लाइट मुझे सुख का अनुभव करा रही है। मेरे सब दुख, सब चिंताएं, सब डर दूर हो रहा है। अब परमात्मा को अपने घर की सैर कराएं, ले चले उसको अपने पूरे घर में।
मैं भी लाइट और मेरा परमात्मा भी लाइट। हर एक रूम में मैं अपने पिता के साथ पवित्रता की वाइब्रेशंस के साथ अपने घर की सैर करा रहा हूं। मेरे वास्तु का हर एक कण कण सुखों से भरपूर हो रहा है। परमात्मा की प्रेजेंस से इस वास्तु के चारों ओर एक सुख का सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। इस वास्तु में रहने वाले सभी परिवार के सदस्य सुखी हैं। स्वयं भगवान के आगमन से इस पूरे वास्तु की वाइब्रेशंस चेंज हो चुकी है। मैं परमात्मा की संतान सुखों से भरपूर हूं। ये जीवन, ये घर, ये परिवार स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। मैं सिर्फ ट्रस्टी हूं। मेरा हर एक संकल्प इस वास्तु के वाइब्रेशंस को चेंज करता है। इसलिए परमात्मा के सानिध्य में श्रेष्ठ संकल्प करें। मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत धनवान हूं। मेरा पूरा परिवार सुखी है। मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरा हर एक कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। मैं सफलता का सितारा हूं।
अनुभव करें मेरे इन पॉजिटिव संकल्पों से पूरे वास्तु में, इस पूरे घर में सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरी पूरी वास्तु अब शांति, सुख और पवित्रता से भरपूर है। परमात्मा का, इस वास्तु का दिल से धन्यवाद करके मैं आत्मा वापस लौट आता हूं। अब कोई डर नहीं, मेरा सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है इसमें ये मेडिटेशन करना और सीखना ज़रूरी था। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने हम सबको पानी चार्ज करना सिखाया, करना माना कि घर को मंदिर बनाना सिखाया। तो इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है? राजेश भाई जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। ओम शांति। भाई जी, आपने आज आपके मधुर वाणी से रिश्ते, पानी और वास्तु के बारे में बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि जो पॉजिटिव संकल्प है, हाँ, वास्तु के बारे में, घर में खुशियां है, घर में सुख पवित्रता भरपूर है, तो ये अपन घर में विजुलाइज करना और जो पॉइंट ऑफ लाइट है जो मस्तक के सेंटर में ध्यान देना, कि दोनों कैसा, उसका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? नहीं, जब हम कहते हैं कि मेरे घर में खुशियां हैं तो विजुअलाइज करो मेरा पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे से बात कर रहा है, सबकी हेल्थ बहुत स्वस्थ है, मेरे घर में सभी जगह पर आनंद ही आनंद है, वो विजुअलाइज करो। इसको कहते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम चित्र तैयार करेंगे ना वो सत्य होता जाएगा। और इसीलिए आपको जो चाहिए, जैसे कोई एग्जाम्स दे रहा है, वो चित्र सामने लाए कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, मैं एकदम सक्सेसफुल हूँ, रिजल्ट के दिन मैं बहुत खुश हूँ, विजुअलाइज करो। तो ऐसे विजुअलाइज करने से वो ठीक हो जाएगा। पहला पार्ट जो है वो यहाँ पर बिंदी स्वरूप है, लेकिन उसके बाद वो चित्र आप तैयार करते जाए। पहले यानी अपन वो जो मस्तिष्क में सेंटर में पहले स्थित हो जाए जी, और जी, उसके बाद में विजुअलाइज करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि मैं आत्मा ये कर रहा हूँ, इसके लिए पहली वो स्टेप है, शरीर नहीं कुछ कर रहा है। तो इसलिए पहली स्टेप में आत्मा, मेरी क्वालिटी कौन सी है, शांति की है, पवित्रता की है, वो क्वालिटी है। और उसके बाद वो वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल रहे हैं, तो बाकी के लोग कैसे महसूस करेंगे,
शांत महसूस करें। चेहरा कैसा होगा उनका? शांत होगा। वो विजुलाइज करो उसमें। तो ऐसा धन्यवाद, धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। रंजीता जी, आपने हैंड रेस की है, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजेश भाई जी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओम शांति भाई जी मुझे ये पूछना है कि वो जो अभी पानी चार्ज किया था जी उसको वापस मटके में डाल सकते हैं उस पानी को? जी एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। जब भी हम पानी चार्ज करते हैं ना, तो मटके में डालो या फिर बॉटल्स में भर के रखो, ताकि पूरा परिवार उसको ले ले, तो वो जो वाइब्रेशंस है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। थैंक यू। भाई जी, नमन जी पूछ रहे हैं कि भोजन चार्ज करने के लिए बताएं। हाँ, तो भोजन को जब हम प्लेट में हमारे सामने आता है भोजन, तो भोजन को हम ऐसे प्लेट में लेते और हम उसको दृष्टि देते हैं। दृष्टि माना आंखों से उसको देखते हैं और संकल्प करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पहला संकल्प, मैं शक्ति का सागर या सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा इस भोजन पर पड़ रही है। इस भोजन का कण कण शक्तिशाली बन रहा है। ये भोजन अभी जो भी खाएगा उसका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा, तंदुरुस्त बन जाएगा और उसका मन भी सशक्त बन जाएगा। बस भोजन को धन्यवाद दे, परमात्मा को धन्यवाद दे और भोजन खाए। 10 सेकंड, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू जी। ओम शांति। कल हम इस टाइम पे फिर मिलेंगे। गुड नाइट सबको।